कथा तृतीयोध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बोले हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है उनके सुंदर इतिहास को कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुर नगर में एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण करके उसके पास जाकर पूछा, हे विप्र, नित्य दुखित होकर हम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? दीन ब्राह्मण बोला कि मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मनोवांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उन्हीं के पूजन को करो। इसे करने से मनुष्य समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वह वृद्ध ब्राह्मण को लगाए, ब्राह्मणों सहित बंधु बांधु सहित ब्राह्मण को भोजन करवाए। उसके पश्चात स्वयं भोजन करे। भगवान कीर्तन भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाए। भगवान का व्रत की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इस कलिकाल में अर्थात कलियुग में मृत्यु लोक में मोक्ष को यही एक सरल उपाय है। इति श्री स्कंदे रेवा खंडे श्री सत्यनारायण व्रत था प्रथमो अध्याय। बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। संतुष्ट करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख वाली सती साध्वी थी। भद्रशील नदी के तट पर दोनों ने सत्यनारायण भगवान के उत्तम व्रत को किया। उस समय साधु नामक एक वैश्य आया। उसके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन था। राजा को व्रत करते हुए देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से संपूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं भी सुनने की इच्छा रखता हूँ, मुझे भी आप बतलाइए। राजा बोला, हे साधु, अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्रादि प्राप्ति के लिए महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत एवं पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन को सुन साधु आदर से बोला कि हे राजन, मुझसे भी यह व्रत का सारा विधान कहो। आपके कथनानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरे यहाँ भी संतान नहीं है, इसके करने से निश्चित ही होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर अपने घर को गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा, जब मेरे यहाँ संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा।